उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव अभी 2 साल दूर है, लेकिन बसपा ने अपनी कमर अभी से कस ली है। जी हां, मायावती पूरी तरीके से चुनावी मोड में आ गई हैं और उन्होंने कई प्रकार के ऐलान जो हैं वो कर दिए हैं। नमस्कार, मेरा नाम है गौरव पाल, आप देख रहे हैं भारत लोक। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने आज यानी कि 16 जनवरी को अपने जन्मदिन से एक दिन बाद एक बैठक बुलाई। बैठक लखनऊ में हुई, जिसमें उत्तर प्रदेश बसपा संगठन के तमाम पदाधिकारी शामिल हुए। बीएसपी सुप्रीमो मायावती के साथ इस बैठक में नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद और उनके छोटे भाई यानी कि मायावती के छोटे भतीजे ईशान आनंद भी पहुंचे। इस बैठक में बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने क्या कुछ कहा वो मैं आपको बताता हूं। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने इस बैठक में उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था के ऊपर सवाल उठाए। जी हां, उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि उत्तर प्रदेश में पुलिसिया राज चल रहा है। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में जो पुलिस है वो कार्रवाई कर रही है, उससे साफ पता चलता है कि ये बदले की कार्रवाई है। जिस तरीके से शोषित वंचित समाज के ऊपर, गरीबों के ऊपर कार्रवाई की जा रही है, ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश में अब सरकार का शासन नहीं, पुलिसिया राज चल रहा हो। उन्होंने कहा कि सरकार के लोगों की या पार्टी के लोगों की या भाजपा के लोगों के जुर्म को या फिर अपराधों को बिल्कुल अनदेखा कर दिया जाता है और जो विपक्षी हैं उनके ऊपर बदले की भावना से जो कार्रवाई की जाती है, उससे साफ पता लग रहा है कि उत्तर प्रदेश में इस समय पुलिसिया राज चल रहा है। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि यूपी सरकार पर, योगी सरकार पर तमाम कई बार आरोप लगे हैं कि वो एक जाति विशेष को फेवर करती है और उत्तर प्रदेश की एसटीएफ को ठाकुर फोर्स भी कहा जाता है। तमाम बीते दिनों जिस तरीके से योगी सरकार में मंत्री आशीष पटेल ने भी एसटीएफ और सूचना निदेशक पर आरोप लगाए थे और कहा था कि सरकार जो है वो उन्हीं की छवि खराब कर रही है, अपने मंत्री की छवि खराब कर रही है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने साफ तौर पर कहा कि उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था बिल्कुल लचर हो चुकी है। उन्होंने कहा कि सिविल केसों में भी जो बर्ताव है वो क्रिमिनल केस की तरह किया जा रहा है, जो बिल्कुल भी उचित नहीं है। आप सभी लोग जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में जब भी सत्ता परिवर्तन हुआ है उसका बड़ा कारण कानून व्यवस्था रही है और 2022 में भी जब योगी सरकार दोबारा से आई तो उसका एक बड़ा कारण भी कानून व्यवस्था थी। लोगों का मानना था कि योगी आदित्यनाथ की सरकार में उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था थी वो बेहतरीन रही, अच्छी रही। उसके बाद लोगों ने 2022 में उत्तर प्रदेश में फिर से योगी को चुना, लेकिन अब उसी कानून व्यवस्था पर बीएसपी सुप्रीमो मायावती जो हैं वो सवाल उठा रही हैं और एक तरीके से कहना चाह रही हैं कि उत्तर प्रदेश में गुंडा राज चल रहा है। उत्तर प्रदेश में लगातार जिस तरीके की कार्रवाइयां होती है, आप देख लीजिए संभल में जिस तरीके से हुआ, उसके बाद जो उपचुनाव के दौरान जिस तरीके से जो पुलिस प्रशासन था, एक फोटोज भी सामने आए कि वोटरों के ऊपर पिस्टलें तान दी गई और तमाम बार समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी की ओर से आरोप लगाए कि ईवीएम में टेम्परिंग की गई है, लोगों को वोट डालने नहीं दिया गया है। वो सारी चीजों को देखते हुए अब ये समझ में आ रहा है कि बसपा जो है वो चुनावी मूड में है और इस तरीके से योगी सरकार पर आरोप लगा देना और इस तरीके से इतना मुखर होकर चीजों को बोलना वो साफ दर्शाता है कि अब जो बहुजन समाज पार्टी है वो उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था के मुद्दे पर चुनाव लड़ने वाली है। एक चीज और जो आज की बैठक में थोड़ी अलग दिखाई दी वो है कि बीएसपी का जो पुराना नारा था, अभी कुछ दिनों पहले नारा सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय से बहुजन हिताय बहुजन सुखाय हो गया था, लेकिन आज फिर वो जो नारा है वो सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय हो गया। अब इसको इस तरीके से भी देखा जा रहा है कि बीएसपी जो है वो तमाम जो समाज के जो नेता हैं, जो मुस्लिम वर्ग है, जो ब्राह्मण वर्ग है, जो ठाकुर वर्ग है, जो पिछड़ा वर्ग है, जो दलित वर्ग है, सबको एक साथ साधने की कोशिश कर रही है। अब ये देखना है कि बसपा की जो रणनीति और जो ये लाइन बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने ली है कानून व्यवस्था की और उत्तर प्रदेश में जो योगी सरकार है उसकी कानून व्यवस्था पर सवाल उठाएं। एक तरीके से कहा है कि उत्तर प्रदेश में गुंडा राज है, उत्तर प्रदेश में पुलिसिया राज है, उत्तर प्रदेश में जो पुलिसिया दमन हो रहा है। देखते हैं कि क्या ये मुद्दा जो है वो चुनाव तक चल पाता है, क्या ये चुनावी मुद्दा बन पाता है। ऐसी और अधिक खबरें देखने के लिए आप लोग भारत लोक को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही साथ इस खबर पर आपकी क्या राय है, आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी राय आप लोग कमेंट सेक्शन में दर्ज करा सकते हैं। तब तक के लिए चलते हैं, फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो में। धन्यवाद, नमस्कार।